देखिए, तो माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू पी अपान माइनस क्यू भी हो सकता है और ये बराबर माइनस पी अपान क्यू हो सकता है। इस प्रकार से मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं अगर यहाँ पर, तो जैसे मेरा कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूं अगर जैसे कि 2/3, 2/-3, क्या ये बराबर होगा -2/3 के? तो ये एकदम सही है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो अंश से हर से अंश में हम माइनस को ला सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अगर माइनस पी अपान माइनस क्यू कोई परिमेय संख्या लिखी है और उसको बराबर कर दें पी अपान क्यू के, तो ये भी एकदम सही है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं -2/-7 लिख दूं, तो ये भैया माइनस माइनस कैंसिल होके आ जाता है 2/7, इस प्रकार से प्लस में आ जाता है। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तीसरा देखते हैं, पी अपान क्यू कोई अगर परिमेय संख्या है तो इसको तोड़ के खंडों में करके लिख सकते हैं। जैसे पी अपान क्यू को लिख सकते हैं, पी को अलग कर सकते हैं, पी गुणे 1/क्यू, ध्यान देना। और इसको क्रम भी बदल सकते हैं, पहले 1/क्यू गुणे पी भी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं लिख दूं 4/7 लिख दूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 1/7, ध्यान देना, 4 गुणे 1/7। और इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/7 गुणे 4, बात एक ही है, क्रम विनिमय का फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जब कभी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो अगर हम यहाँ पर पहले टाइप की बात करें, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। टाइप 1 में ध्यान से देखिए, जैसे मैं 2/3 में जोड़ना चाहूँ 4/3, तो कभी भी दो परिमेय संख्याओं को चाहे जोड़ा जाए और चाहे गुणा किया जाए, ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं को चाहे जोड़ा जाए चाहे गुणा किया जाए, ऐसी स्थिति में उसका जब भी जोड़ घटाव होगा तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर समान होना चाहिए। हर जब तक समान नहीं होगा तब तक हम किसी भी परिमेय को जोड़ घटा नहीं पाएंगे। हर समान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के संदर्भ में हम आपको आगे की कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं, अब अगर हमें 2/3 और 4/3 जोड़ना है, तो ये पहले टाइप में हमारा ये बताया जा रहा है कि इसमें पहले से ही ऑलरेडी हर जो है डिनोमिनेटर सेम सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जब हर सेम सेम है, जितने भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 2 से ज़्यादा हो, अगर सबका हर समान है तो कुछ नहीं करना है, आपको वही हर लिख लेना है और अंश में अगर प्लस है तो जोड़ के लिख देना है और माइनस है तो घटा के लिख देना है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो 2 + 4 यानी रिजल्ट आ जाएगा 6/3। सही है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ 7/11 - 2/11। अब यहाँ घटाना है, तो यहाँ तो हर समान है, हर अगर समान है तो वही आपका होना चाहिए। अगर हर समान है तो नो टेंशन, आराम से आप घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। हर बराबर है, हर को ऐसे लिख लिए और 7 में से आपका घट गया कितना, 2, कितना आ गया 7 - 2 बराबर कितना 5, 5 बटा कितना आया 11। सही है, तो 5/11 आ गया घटाव में। तो जब हर समान होता है तो जोड़ना घटाना आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हर समान ना हो तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, इसके लिए आगे देखते हैं। देखिएगा, देखिए, अब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 2 करके। टाइप 2 में देखिएगा, जैसे मैं लिख दूं 2/7 + 3/5। अब यहाँ पर दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना। इसका कॉन्सेप्ट होता है, पहले मैं आपको समझा दूँ। मैंने फिर जो भी बात की थी उसी को कह रहा हूँ कि जब तक हर सेम सेम नहीं होगा दोनों का, तब तक ना तो हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं।
हर बराबर होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, बिना उसके जुड़े घटेगा नहीं। कारण है उसका कारण है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ही। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 2/7 लिखा है, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि टोटल 7 वैल्यू थी और जिसमें से 2 वैल्यू ली गई है। 2 वैल्यू क्या की गई है? ली गई है। 2 ली गई है 7 में से। और इस प्रकार से अगला इसमें जोड़ना है हमें कितना? 3/5। इसका मतलब 5 था, उसमें से 3 लिया गया है, मतलब 5 टोटल था और उसमें से 3 लिया गया है। बात समझ में आ रही? अब ध्यान से देखना, अगर 7 कोई चीज़ अपने अमाउंट में 7 पार्ट्स में बटी है और उसमें से 2 पार्ट्स लिया गया, इधर ये दूसरी कोई वस्तु है जो कि अपने आप में 5 पार्ट्स में बटी है और ये इसमें से 3 लिया गया, तो दोनों का जो तुलनात्मक वैल्यू है, ये 2 रिस्पेक्टेड है 7 के, ये 3 रिस्पेक्टेड है 5 के, 3 5 के तुलना में ली गई। तो मुझे बताओ ये दोनों को अलग अलग तुलना होगी। अगर इन दोनों की तुलना कंपैरिजन सेम वैल्यू से हो जाए तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम इन दोनों वैल्यू को सेम बना लें, तो अगर इन दोनों टोटल वैल्यू को सेम बना लें तो ऐसे में इनकी ली गई वैल्यू का तुलना करना आसान हो जाएगा, आराम से हम जोड़ सकते हैं। तो यही दोनों टोटल अगर सेम हो जाए तो तुलना करना आसान बनेगा। इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि 7 और 5 दोनों के लिए लागू हो। जैसे कि 7 और 5, इसमें 5 से गुणा कर दो और इसमें इसके 7 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितना बना है भाई? ये टोटल वैल्यू बनाया कितना? देखो ध्यान से, ये टोटल वैल्यू बनाया 35, ये बना लिया 35 और ये भी टोटल वैल्यू कितना बना लिया? 35। अब 35 में लिया गया कितना? 10 और यहाँ 35 में लिया गया कितना? 21। तो अब दोनों का जो तुलना है वो सेम संख्या से हो रहा है, तो आराम से बता सकते हैं कि 10 भाग 35 में लिया गया है और 21 भाग भी 35 में लिया गया है। मतलब 35 भाग में कुल कितना लिया गया है? 21 और 10 मिलकर कितना? 31 भाग लिया गया है। यानी जोड़ने पर जो हमारी भिन्न बनी 31 बटा कितना बनी? 35। मतलब 35 टोटल था और 31 उसमें से लिया गया, अर्थात 31/35। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको बता दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल जो मान है, ये दोनों का अगर सेम हो जाए तो अगला मान जो यानी लिया गया है ना, अडॉप्ट किया गया, ये दोनों मान जोड़ के आराम से उसका भिन्न हम बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो जोड़ने की प्रक्रिया थी, है भाई। देखो जोड़ने पर हमारा आ गया इन दोनों का कितना? 31/35। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन लगाने के तरीके ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिएगा, जैसे 2/7 प्लस 3/5 लिखा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जोड़ते हैं नॉर्मल तरीके से। कैसे? देखो 2 भिन्न होती है, चाहे 3 भिन्न हो, चाहे जितनी भिन्न हो, किसी भी भिन्न को जोड़ना घटाना है तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि हर सभी का एक जैसा होना चाहिए। सभी का हर अगर समान बन गया तभी वो जुड़ता है और तभी वो घटता है। इसके लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं। लासा तरीका बनाएगा, लासा ले लीजिए, लासा लेने से वही हाल होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे 7 और 5 का लासा कितना आएगा? 35। 7 और 5 का लासा कितना आएगा? 35। तो अब क्या होता है कि इसका हर भी 35 बनाना है, इसका भी हर 35 बनाना है, तो क्या करेंगे? देखो तरीका वही है लेकिन दूसरी तरीके से लिख रहे हैं। अगर 35 हर में लाना है तो 2/7 में हम क्या करें? ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें? यहाँ 35 लाना है हर में तो 5 से गुणा कर दें, तो 5 से ऊपर भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हर में मुझे 35 लाना है, तभी तो दोनों का हर समान हो पाएगा। तो 35 लाने के लिए इस 7 से इसमें गुणा, 7 से नीचे अगर गुणा कर रहे हैं तो 7 से ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया कितना? 10 बटा कितना? 35। और ये आ गया आपका कितना? 21 बटा कितना? 35। दोनों का हर बराबर हुआ। लास्ट में प्रक्रिया वही होगी, हर बराबर होना जरूरी है। तो अगर हर बराबर हुआ तो आराम से 35 हर सेम है, अंश में 10 धन 21 मिलकर कितना हो गया? 31। 31/35 वही आंसर आपका आ गया। समझ में आया ना?
तो ये तरीका है। क्लियर हो रहा है ना। तो इसका रीज़न यही मैं आपको बताने वाला था कि आखिर लासा क्यों लिया जाता है, हर का लासा लेके क्यों सॉल्व करते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब दोनों वैल्यू का या दी गई जितनी भी वैल्यू होती है उनका कंपेरिजन सेम सेम संख्या से किया जाता है, तभी उसका ऐड हो पाता है, नहीं तो ऐड नहीं हो पाता। ये कॉन्सेप्ट आगे भी मिलते रहेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये आप तरीका सीखे। देखो एक तरीका और भी है, जब आप दो भिन्नों को जोड़ते हैं, ध्यान देना, जब आप दो भिन्नों को जोड़ते हैं, जैसे ये आप दोनों भिन्नों को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर एक तरीका बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। 5 दूना 10 और 7 तियाँ 21 और बटा 7 पचे 35, इस प्रकार से, और जुड़कर आ गया ऊपर कितना 33 है ना भाई, 31 आ गया और बटा कितना आ गया 35। तो इस प्रकार से भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये तो शॉर्टकट है लगाने का, फिलहाल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था। तो उम्मीद है ये भी तरीका समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा देखो, तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको दिमाग में अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत जो है फ़ायदा करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा कह दूं भैया यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो कितना वैल्यू आएगा। ध्यान से देखो, अगर माइनस है भाई चाहे प्लस है, तरीका वही है, वही करना है। क्या करना है आप देखो, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में भी हर ही बराबर किया जाता है, ध्यान देना। तो कुल मिला के आप 5 दूना 10 और ये माइनस है तो माइनस लगा देना है। 7 3 जा 21 और अपान 7 पचे 35। प्रोसेस वही है, रिजल्ट लेकिन दूसरा आएगा क्योंकि घटाया जा रहा है। तो भैया 10 में से 21 घटाओ, 10 में से 21 घटेगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे, तो उल्टा घटाएंगे 21 में से 10 तो माइनस में आएगा। 21 में से 10 घटाओ कितना आया 11 और बटा 35 था ही, रिजल्ट आ गया -11 बटा कितना 35। तो जैसे जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है वैसे ही घटाने की भी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी चीज़ आप और भी ध्यान दें, इसमें क्या हमें ध्यान देना है। जैसे मैं एक छोटी सी जिक्र करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिख दूँ 2/5 है भाई, और इसमें मैं अंश में 4 से मल्टीप्लाई करूँ, अंश में किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, और हर में भी किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, 8/20। अब 8/20 जो हमारा आया ये आपका सॉल्व होगा तो 4 2 जा 8 4 5 जा 50, यानी रिजल्ट फिर आ जाएगा 2/ कितना 5। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर उसके अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर्स से या सेम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप 2/5 में अगर ऊपर 3 से गुणा कर दें, नीचे 4 से गुणा कर दें तब प्रभाव पड़ेगा, ये गलत है, ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर सेम सेम संख्या से गुणा कर देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें शून्य को छोड़कर रखना पड़ेगा, शून्य को छोड़कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं 3/5 लिख दूं और ऊपर भी शून्य से गुणा करूं, नीचे भी शून्य से गुणा करूं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा तो प्रभाव पड़ा ना, पड़ा, लेकिन शून्य को छोड़कर, याद रखना, ठीक है ना, शून्य को छोड़कर, इस बात को ध्यान देना। शून्य नहीं तो शून्य से गुणा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्लियर है। 2/3 धन 3/5 धन 4 है भाई 7, इनको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है। 3 और 5 और 7 ये सब हर में है, तो इन तीनों के लिए कोई एक ऐसी वैल्यू लो जो इनका पूर्णांक बनाती हो। तो एक ही इलाज होता है उसका कि एलसीएम ले लिया जाए तो आसान पड़ता है। ठीक है। तो 3 और 5 और 7 का एलसीएम अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं लिख दे रहा हूँ 3 5 7। इस प्रकार एलसीएम लीजिए
3 से पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से तो कोई कटना नहीं है। 3 1 जा 3, 5 कटेगा नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, 7 कटेगा नहीं तो ऐसे लिख देते हैं। फिर अब ये 3 से कोई नहीं कटना है तो अब अगली बार किससे 5 से काटते हैं। ये आपका 5 1 जा 5, 7 कटेगा नहीं, इस प्रकार से लिख दिए। फिर ये आपका अब 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 हो गया, 7 1 जा 7, तो ये आपका 7 5 3 तीनों मल्टीपल मिल गए तो कितना आ जाएगा हैं 3 5 15, 15 7 105, 105 बन जाएगा। इसका एलसीएम कितना बन गया 105। सही है। अब देखो एक और जल्दबाजी के लिए आप कर सकते हैं तरीका कि अब 105 से इसमें गुणा ना करें, आप डायरेक्ट 2/3 जो लिखा है इसमें हर छोड़कर अगले 2 हरों से अंश में गुणा कर दो। 7 5 35, 35 दूनाई 70, आसान तरीका है। देखिएगा इसमें क्या आएगा, इसमें जब 3/5 वाली फ्रैक्शन को लें तो ऐसे में इसके हर को छोड़ दीजिए, बाकी हर को लीजिए। 3 और 7, 3 7 21, अंश में गुणा करो 21 3 63। अगले में जब 4/7 भिन्न लें तो इसके हर को छोड़ दें, बाकी हर को लें। 3 और 5, 3 5 15, 15 चौका 60, तो ये आ गया कितना 303 ही रहेगा। और 6 6 12, 12 7 19/105। ठीक है। अब अगले टाइप पे देखते हैं कैसे हम इसका जोड़ घटाव करेंगे। टाइप नंबर 3 की बात करें तो जैसे 2 इज 1/3 प्लस 4 इज 1/2, ये आपकी मिसलेनियस फ्रैक्शन है। इनको अगर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे देखिएगा। इसके लिए हम एक तरीका अपनाएंगे कि 2 इज 1/3 जो लिखा है, पहले तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 इज 1/3 जिसे आप 2 सही 1/3 बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि 2 पूरा पूरा है और 1/3 आपका अपूर्ण है। इसका मतलब 2 से 1/3 का मतलब जो होता है भैया यही होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 पूर्णांक है और इसमें 4 पूर्णांक है, तो इसको आप अलग लिख लीजिए। 2 और 4 पूर्णांक को आप अलग लिखेंगे और फिर प्लस का सिंबल है दोनों जगह। अब ब्रैकेट में जो अपूर्ण पार्ट बचा है उसको चिन्ह के अनुसार लिख देंगे। कैसे है भाई 1/3 यहाँ बचा है और प्लस 1/2 यहाँ बचा है। तो कुल मिला के पूर्णांक वाले को 1 में, अपूर्णांक वाले को 1 में कर लेते हैं। ये आसान पड़ता है। देखिएगा तो ऐसे में इसका रिजल्ट आया 4 और 2 मिलकर कितना 6, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें तो आपको जोड़ना तो बताया ही है, आराम से आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए कितना आएगा 3 2 जा, भले हर का मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 कर लो, चाहे जैसा मन कहे एलसीएम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 जा 3, और इस प्रकार से आ गया 6 + 3 2 5, 5/6, और इसको आप लिख सकते हैं 6 + 5/6 को लिख सकते हैं 6 इज 5/6, 6 सही 5/6। ठीक है। तो ऐसे कोई भी मिसलेनियस अगर जोड़ घटाव आ जाए तो जोड़ लीजिएगा, उम्मीद है जोड़ पाएंगे। चलिए अब कुछ और हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे देखिएगा मैं एक क्वेश्चन ले लूँ 4/7, 2 सही 4/7 माइनस 1 सही 3/5 प्लस 3 सही 1/2। अब ये मिसलेनियस में आ गया, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, प्लस मिसलेनियस फ्रैक्शन भी है, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करें देखिएगा। इसके लिए आसान तरीका यही है कि पूर्णांक वाले को एक साइड में कर लो, है भाई, तो कर लेते हैं। यहाँ 2 पूर्णांक है और बीच में माइनस का सिंबल, याद रखना सिंबल जो लगा है वैसे यूज करना है। ठीक है। तो माइनस आ गया, 1 आ गया, यहाँ प्लस का सिंबल प्लस लगाओ, 3 पूर्णांक में है 3 लिखो, कहानी खत्म। आगे देखो यहाँ क्या लिखा है प्लस, कुछ नहीं है प्लस मानेंगे प्लस। अब अपूर्ण वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में कर लो, है भाई 4/7 है 4/7 लिख लो, और माइनस 3/5 है 3/5 लिख लो, और प्लस 1/2 को भी लिख लीजिए, यहाँ बचा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये आपका प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस प्लस कैलकुलेट कर लो। 3 2 मिलकर 5, 3 और 2 मिलकर 5, 5 में से 1 घटाओ कितना आएगा 4 आएगा,
हो गया। प्लस यहाँ पर देखो इसका हर का एलसीएम ले लो, चाहे तरीका आपको बताए हैं। 7 पचे 35, 35 दुनाई 70, 7 पचे 35, 35 दुनाई 70, आसान है, ये अपनाओ। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे इसको। 7 दहामा 70, 10 बार गया और 10 चौक 40, या फिर जो तरीका आपको बताए हैं उससे भी आप लगा सकते हैं। माइनस 5 से कितनी बार जाएगा, देखो 5 से, देखो इसका तरीका मैं आपको बता दूं, इसको आप बार बार भाग देने से बच जाएंगे। जब आप 4/7 से इसको हल कर रहे हैं तो इसका मतलब 7 से काटेंगे तो यही 5 दूना 10 बचेगा। 7 दहाम 70, 10 आया कि नहीं आया। जब आप 7 से भाग करेंगे एलसीएम में, 7 दहाम 70, 10 आया। तो चाहे आप भाग दे के निकालो, चाहे वो वाली हर छोड़ के बाकी हर का मल्टीप्लाई ही उसका रिजल्ट आता है भाग देने पर। जैसे 7 दहाम 70, 10 बार गया, ऐसा लाओ। और चाहे आप इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट ये कहो कि ये 7 छोड़ के जो बचा है उसी का मल्टीप्लाई रिजल्ट होगा। 5 दुनाई 10 और 10 चौक 40, दोनों तरीके हैं जैसा मन के है। 5 दुनाई 10 चौक 40 माइनस, ऐसे यहाँ देखो हर 5 लिखा है तो इसको छोड़ दो, बाकी 2 से गुणा कर दो। 7 दुनाई 14, 14 का 3 में गुणा करो, 14 गुणे 3 कितना आएगा 42। ठीक है, आगे प्लस का सिंबल, प्लस लगाया मैंने। अब 2 से आपको डिवाइड करना, इसका मतलब 2 और जो डिवाइड करेंगे 70 में तो 35 आएगा, आप जानते ही हैं। तो चाहे आप ऐसा 2 से 70 में डिवाइड करके लगाओ, या फिर इसको छोड़कर बाकी 2 हर में जो मान लिखे उनका गुणा कर लो। 7 पचे 35 और फिर 35 से कम 35, इस प्रकार से आप अपना सकते हैं। तो ये आपका आ गया 4 प्लस कितना है भाई, प्लस प्लस एक साथ कर लो, 40 और 35 मिलकर 75 हो जाएगा, और माइनस 42 है भाई। तो ये हो गया, और बटे कितना 70, तो ये आपका आ गया 4 प्लस घटाओ कितना आएगा, 75 में से 42 घटाओ कितना आएगा है भाई 33 आएगा, 33 बटा कितना 70 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं क्या, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यह आ गया 4 धन 33 बटा 70, और इसको लिख सकते हैं क्या 4 सही 33 बटा कितना 70, ये आपका आंसर आ गया।